Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. Today we will discuss the exercise portion of your class 7 chapter first, the 3 questions. आपने स्टोरी पढ़ ली, मैंने आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो सबसे पहले एक छोटी सी समरी इसकी बता देता हूं मैं वापस से। इसके अंदर क्या हुआ था, एक राजा थे जिनके मन में 3 क्वेश्चंस थे और ये पूरी स्टोरी के अंदर वो 3 क्वेश्चंस ढूंढते हैं। एक हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट कौन होते हैं? जो कि एक साधु की तरह एक आदमी होता है जो कि जंगल में जाता है, सिंपल लाइफ जीता है। उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर के अपने 3 क्वेश्चंस ढूंढते हैं और क्या उनको वो 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये अपने स्टोरी में पढ़ लिया। अब आगे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 10 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? वो जो राजा था, जो किंग था, वो क्यों ढूंढना चाहता था अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर? इसका आंसर क्या होगा? द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द राइट आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। राजा क्या सोचता था? राजा के मन में क्या था? उसके मन में जो 3 क्वेश्चंस आए थे, अगर उसको उसके आंसर मिल जाते तो वो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, उसका कोई भी काम गलत नहीं होगा और वो अपनी जिंदगी में कोई भी काम या फिर कोई भी चीज वो गलत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसके मन में जो 3 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स ढूंढना चाहता था। तो आपके आंसर में भी यही है, द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू द राइट आंसर, अगर उसको सही जवाब मिल जाते टू द 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है आपका? मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स जो राजा ने जो अपने मैसेंजर या फिर अपने जो संदेशवाहक, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि राजा का संदेश, राजा का मैसेज लेके पूरे किंगडम में जाते हैं, वो क्यों भेजे थे या फिर किस लिए भेजे थे? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन देखते क्या क्या है। टू फेच वाइज मैन, एक वाइज मैन को ढूंढने के लिए। फेच का मतलब होता है ढूंढना, खोज निकालना। तो या फिर ये आपका जो पहला जो आपका ऑप्शन है, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको? सॉरी, क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर को किंगडम में क्यों भेजा गया था या फिर पूरे राज्य में क्यों भेजा गया था? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? टू फेच वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी को ढूंढने के लिए। दूसरा आपका ऑप्शन है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, उस हर्मिट और साधु को ढूंढने के लिए। या फिर टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, एक रिवार्ड देने के लिए, या फिर एक जो राजा ने एक इनाम घोषित किया था कि अगर जो भी उन 3 क्वेश्चंस को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा, उसको एक रिवार्ड दूंगा। ऐसे एक आदमी को ढूंढने के लिए या फिर ऐसी घोषणा करने के लिए, ऐसा अनाउंसमेंट करने के लिए उसने क्या, राजा ने ऐसे अपने मैसेंजर्स को भेजा था। तो इसका क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मैंने पहला आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था कि इसका आंसर क्या होगा? 4th। उसने अपने मैसेंजर्स को, उसने अपने दूत को पूरे राज्य में भेजा था, पूरे किंगडम में भेजा था कि जो कोई भी उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाएगा, राजा उनको रिवॉर्ड देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जैसे कि नीचे दिया गया है, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस। राजा ने अपने मैसेंजर्स को थ्रू आउट द किंगडम इसलिए भेजा था कि अगर कोई भी उन 3 क्वेश्चंस की सही आंसर ढूंढ करके लाएगा तो राजा उसको रिवॉर्ड देगा। Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. आपके सामने क्या दिए गए हैं? कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन वो सेंटेंस अधूरे हैं, वो कंप्लीट नहीं है। उनके आंसर यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से ऑप्शंस ढूंढ के इसके आगे ऐड करना है। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Many wise men answered the king's questions. कई सारे लोगों ने राजा के आंसर का जवाब दिया। अब पहले अपन ऑप्शन की हिंदी समझ लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। दूसरा आंसर, टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तीसरा है, बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको, राजा को वो चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम, राजा को मदद करें कि वो सही टाइम पे वो काम कर सके। आपको इनका मतलब पता चल गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा इसके अंदर सही आएगा। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस,
कई सारे लोगों ने राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया, लेकिन इनमें से क्या सही होगा? बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो ये क्या होगा? ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट, ये आंसर फर्स्ट का हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, समवन सजेस्टेड दैट द थ्री देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सलाह दी कि राजा के पास वाइज मैन या फिर बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल होनी चाहिए, या फिर बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि क्या कर सके, टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम। राजा को ये बता सके कि उस सही टाइम पर उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेकंड आंसर आपका। थर्ड देखिए, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। और किसी ने राजा को ये सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको वो क्या कर सके, स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने हर्मिट को रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि वो उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर दे। ये हो गया आपका फोर्थ। बचा लास्ट, द किंग वॉश एंड ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वुंड। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी, जो दाढ़ी वाला आदमी आया था उनके पास घायल होकर के, उसके साथ उन्होंने क्या किया? उनको ड्रेस किया, मतलब उसके घाव को पोंछा, और उसके घाव को वॉश किया और उसको ड्रेस किया, मतलब उसके ऊपर अपना जो रुमाल या फिर जो कपड़ा रखा था, ड्रेस का मतलब होता है पट्टी बांधना। तो राजा ने क्या किया था, वो जो दाढ़ी वाला आदमी आया था उसके घाव को धोया, उसके घाव को पोंछा और उस पर बरम पट्टी किया या फिर पट्टी किया। उसके बाद क्या हुआ था? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन जो उसकी ब्लीडिंग थी, जो उसका खून बह रहा था, वो बहना नहीं रुका। तो ये हो गया आपका फिफ्थ का आंसर। तो ये हो गया आपके पूरे। इसके आगे इसके पूरे वो जो कंप्लीट सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया था, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने, मैनी वाइज मैन मतलब बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया, बट देयर आंसर वर्ड सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अगला था, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम। किसी ने, मतलब कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि राजा के पास बुद्धिमान लोगों की एक अपनी काउंसिल होनी चाहिए, या फिर एक लोगों का एक समूह होना चाहिए, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि राजा को एट द राइट टाइम पे वो उनको सलाह दे सके, वो उनको सजेस्ट कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly। और कुछ लोगों ने राजा को यह भी सलाह दी कि राजा के पास एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर उसको सारे कामों को करने के लिए राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फोर्थ है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। राजा ने हर्मिट को रिक्वेस्ट किया था कि वो उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर दे। फिफ्थ है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव को धोया और उस पे पट्टी की, लेकिन क्या हुआ? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन उसका जो ब्लीडिंग थी, उसके जो खून बह रहा था, वो नहीं रुक पाया। वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि पेज नंबर 14 का है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। किंग को ये क्यों एडवाइस दी गई थी कि वो मैजिशियंस के पास जाए, जादूगर के पास जाए, है ना? तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग वन नीड टू नो द फ्यूचर एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियंस ओनली। क्या होने वाला था कि किसी ने उसको ये एडवाइस दिया था कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, आपको किसी भी काम को करने के लिए आपको सही समय पता होना चाहिए, राइट टाइम पता होना चाहिए। वन नीड टू नो द फ्यूचर एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियंस। और उस काम को करने के लिए, वो सही टाइम पता लगाने के लिए हमें फ्यूचर को देखना पड़ेगा। और फ्यूचर सिर्फ कौन देख सकता है? मैजिशियन देख सकता है, कोई जादूगर देख सकता है। सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को किसी ने एडवाइस किया था कि आप मैजिशियन को बुलाइए या फिर किसी मैजिशियन के पास जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर था, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन था, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। ऐसे कौन से लोगों की एडवाइस राजा को लेनी चाहिए जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसका आंसर क्या दिया गया है? टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए
द एडवाइस ऑफ काउंसिलर्स, काउंसिलर्स का ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिस ग्रुप के अंदर, और डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर और प्रीस्ट का मतलब कौन होता है, पुजारी या फिर पंडित टाइप के जो लोग होते हैं, वुड बी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे लोगों का आपका एक आपके वो काउंसिलर्स या फिर ऐसे लोग जो आपको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो आपके उन लोगों में डॉक्टर्स भी होने चाहिए और प्रीस्ट भी होने चाहिए जो आपको ये बता सके, क्या बता सके कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कौन से सजेशन राजा को दिए गए थे, कौन से सजेशन दिए गए थे। अ फ्यू सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, ऐसे कुछ सजेशन थे जो कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर में राजा को बताए गए थे। कौन से थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज सजेस्टेड टू बी साइंस, फाइटिंग एंड मोर एवर रिलीजियस वर्शिप। कौन कौन से सजेशन थे? वो थे साइंस, एक तो विज्ञान पर, फाइटिंग एंड मोर ओवर रिलीजियस, जो कि आप वॉर वगैरह जो लड़ते हैं या फिर अपने जो किंगडम है उसको बचाने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है वो चीज, और उससे भी ज्यादा रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ या फिर धर्म के, अपने धर्म के प्रति ज्यादा विश्वास आप रखो, पूजा पाठ करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब भगवान को याद करो। और ये सब जो सजेशन थे वो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में राजा को लोगों ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। ये जो वाइज मैन थे जो कि राजा ने बुलवाए थे, क्या उनमें से किसी को रिवॉर्ड मिला था, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर क्या है? द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। किसी भी वाइज मैन को, किसी भी बुद्धिमान आदमी को वो रिवॉर्ड नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? एज दे गेव डिफरेंट आंसर टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे थे, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर दे रहे थे। किसी ने भी कोई सेटिस्फाइंग आंसर राजा को नहीं दिया था, इसलिए किसी भी वाइज मैन को, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, आदमी को रिवॉर्ड नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। कैसे उस राजा ने और जो वो साधु था, जो हर्मिट था, उसने उस घायल व्यक्ति का, जो वुंडेड आदमी जो आया था वहां पे, एक जो आया था जो राजा के पास में, उसकी हेल्प उन दोनों ने कैसे की थी? तो आंसर है इसका द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट रिमूव द वुंडेड मैन क्लॉथ्स। राजा ने क्या किया था? साधु की मदद से, उस हर्मिट की मदद से, वो जो वुंडेड मैन था उसके सारे कपड़े हटाए, वॉश्ड हिज वुंड एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचीफ। उसका जो घाव था उसको साफ किया और उसको एक हैंकरचीफ से, मतलब कि एक रुमाल से या फिर एक कपड़े से उसको ढका, उसको साफ किया। ही रीड्रेस्ड इट टिल द ब्लड स्टॉप्ड फ्लोइंग। और वो बार बार उस कपड़े को चेंज कर रहे थे जब तक कि वो ब्लड जो है वो बहना बंद नहीं हो गया, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोला गया है कि हर्मिट ने और राजा ने मिल करके क्या किया, उस जो वो वुंडेड मैन था, जो घायल जो आदमी उनके पास आया था, उसके कपड़े हटाए। उसके बाद में उसका जो घाव था, उसके बॉडी में घाव था, उसके चेस्ट के ऊपर, उन्होंने वो साफ किया एक हैंकरचीफ से या फिर एक कपड़े से, और बार बार उस कपड़े को चेंज करते रहे जब तक कि ब्लड जो है वो बहना बंद नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु वाज द बियर्डेड मैन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्दर 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है हु वाज द बियर्डेड मैन, एक तो वो दाढ़ी वाला जो आदमी था वो कौन था, और दूसरा क्या है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। उसने, वो राजा ने उससे क्षमा क्यों मांगी या फिर उससे माफी क्यों मांगी, क्यों मांगी? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, द बियर्डेड मैन वाज द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द किंग हु हैड पुट द बियर्डेड मैन ब्रदर टू द डेथ। क्या हुआ था? ये जो द बियर्डेड मैन, जो वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? दाढ़ी वाला आदमी वाज द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द किंग, राजा का एक पुराना दुश्मन था। तो पुराना दुश्मन क्यों था? हु हैड पुट बियर्डेड मैन्स ब्रदर टू डेथ, क्योंकि राजा ने उस आदमी के भाई को मार दिया था, और ही हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी टू, और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो भी अपने हक में कर ली थी या फिर उसको भी उससे छीन लिया था। दूसरा आंसर है ही हैड द सोन रिवेंज ऑन द किंग, वो राजा से बदला लेना चाहता था, और बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि राजा ने उसकी मदद की थी, उसका जो घाव था उसको साफ किया था, उसको दोबारा जीवन दान दिया था, या फिर उसको दोबारा से, मतलब उसकी जान बचाई थी एक तरीके से, बाय ड्रेसिंग हिज वुंड, क्योंकि उसने उसका जो घाव था उसको साफ किया था, उसका ट्रीटमेंट किया था, एक तरीके से उसका ध्यान रखा था, है ना, वरना उसका ध्यान नहीं रखता तो वो भी मर जाता। द बियर्डेड मैन फेल्ट ग्रेटफुल एंड आस्क्ड फॉर द फॉरगिवनेस, और क्या किया, वो जो बियर्डेड मैन था, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो उसका
उसने उसको थैंक यू बोला और उसने उसको माफी मांगी क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। और राजा ने, ये पहला जो आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने उस जो बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसको माफ कर दिया था। व्हाट डिड ही डू, उसने ऐसा क्या किया जिससे हमें पता चलता है कि उसने उसको माफ कर दिया था? क्या पता चलता है? आंसर के अंदर दिया गया है टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी माफी को दर्शाने के लिए या फिर उसने उसको माफ कर दिया था, ये उसको बताने के लिए क्या किया राजा ने? द किंग प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने क्या किया था? उसको ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर्स को उसका ध्यान रखने के लिए भेजेंगे। और ही वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी, और उसको अपने एनिमी के साथ में शांति बनाने के लिए बहुत ज्यादा खुश था वो राजा, क्योंकि जब उसको पता चला कि वो उसका एक दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन जो वो बियर्डेड मैन था, जब उसने उसकी जान बचा ली तब उसने उसको थैंक यू बोला। तो इसका मतलब क्या था? वो एनिमी जो था राजा का, वो उसका एक फ्रेंड बन गया। और ये सुनकर के राजा को बहुत ज्यादा खुशी हुई। द किंग ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि जो उसने उसके भाई से जो प्रॉपर्टी छीन ली थी, और जो प्रॉपर्टी है वो भी उसको, जो बियर्डेड जो आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसको वापस से लौटा देगा। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि राजा ने उस आदमी को माफ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। हर्मिट के, उस साधु के आंसर क्या थे उन 3 क्वेश्चंस के लिए? राइट द आंसर, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। हर एक आंसर को सेपरेटली लिखिए। आपको ये बोला गया है कि हर एक आंसर को सेपरेटली आपको लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक, और आपको सबसे ज्यादा आंसर कौन सा पसंद आया और क्यों। तो सबसे पहला जो था वो क्या था? आंसर के अंदर आपको पहला क्या दिया गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन द किंग वाज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट। सबसे पहला जो आंसर था, उस आंसर, वो आंसर क्या था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब वो उस हर्मिट के लिए वो गड्ढे खोद रहा था। गड्ढा कौन सा? इसके अंदर वो पौधे लगा रहा था। जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा था तो हर्मिट क्या कर रहा था? हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था? कुछ बीज लगाने के लिए जमीन के अंदर कुछ जगह बना रहा था, कुछ गड्ढे खोद रहा था। फिर राजा ने क्या किया था? उस हर्मिट से वो टूल लेकर के वो गड्ढे बनाए। तो वो वाला जो टाइम था वो राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, जब वो उसके लिए गड्ढे खोद रहा था। द हर्मिट देन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी उस समय राजा की लाइफ में कौन था? वो हर्मिट, वो साधु। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वाज टू हेल्प द हर्मिट, और सबसे ज्यादा अच्छा काम राजा की लाइफ में कौन सा था? उस हर्मिट की हेल्प करना, उस साधु की हेल्प करना, वो गड्ढे बनाने में। ठीक है। अब है दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन द किंग वाज ड्रेसिंग द मेंस वुंड। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा था? जब राजा वो जो घायल आदमी आया था, जब उसका इलाज कर रहा था, उसका जो घाव है वो साफ कर रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था उसके लिए। द बियर्डेड मैन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और उस समय का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? दाढ़ी वाला आदमी। एंड द सर्विस गिवन टू दैट मैन वाज द किंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे अच्छा जो काम उस समय का था, जो वो राजा उस बियर्डेड मैन की, उस दाढ़ी वाले आदमी की सेवा कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, तो वो काम उस समय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए था। थर्ड में आपको क्या बताया गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो प्रेजेंट का है। जो अभी जो टाइम चल रहा है वो आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज विद व्हेन वन इज द एट द मोमेंट, और आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? तो एट द टाइम प्रेजेंट में जो आपके साथ है वो आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। टू डू ए गुड डीड टू द पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस पर्सन के लिए अच्छा काम करना, उसकी हेल्प करना आपके जीवन का सबसे अच्छा जो है वो सर्विस है, या फिर सबसे अच्छा काम है आपके लिए। तो अपन को तीनों क्वेश्चन, जो हमारे जो 3 क्वेश्चन थे उसके तीनों आंसर हमको मिल चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम, जो अभी चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है? जो हमारे साथ इस टाइम में है। और सबसे अच्छा काम कौन सा है? कि हम उस आदमी की, हम उस पर्सन की हेल्प कर सकें या फिर उसके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। तो ये जो 3 आंसर थे इस चैप्टर के अंदर में बताए गए थे, और हमारा सबसे जो अच्छा आंसर हमें कौन सा लगा, तो आप लिख सकते हैं, इफ वी डू द राइट एट द
सॉरी, आई फील द थर्ड आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। हमें कौन सा थर्ड आंसर हमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, सबसे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इफ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट, अगर हम अभी प्रेजेंट के मोमेंट में जो अगर हम सही काम करते हैं तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी जो सारे काम होंगे बिल्कुल सही होंगे। ये थे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर फर्स्ट के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।